आतंकवाद का नाम सुनते ही जहन में तस्वीर आती है दहशत गर्दों की, अंधाधुंध गोलियों की बरसात की, डरे सहमे बिलबिलाते औरतों और बच्चों की। लेकिन आज हम जिस आतंकवाद की बात करने जा रहे हैं, उस आतंक का मुख्य उद्देश्य कोई जिहाद नहीं है। उस आतंक का उद्देश्य है एक अलग मुल्क बनाने की। जी हाँ, तो नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं मुद्दा अनोखा है। आज इस अनोखे मुद्दे हम बात करेंगे खालिस्तान की, कि आखिर क्या है खालिस्तान। कुछ लोग खालिस्तान को आतंकवादी संगठन कहते हैं, तो कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हैं। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप एक तरफा देखते हो, कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता। लेकिन ये खालिस्तान आतंकवाद एक अनोखा ही आतंकवाद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्ध, यानी जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो खालिस्तान ही आंदोलन था जब पवित्र स्वर्ण मंदिर सेना का अखाड़ा बन गया। ऐसी पाक जगह पर गोलियों की बौछार हुई और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। और ये आंदोलन इतना चला कि इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री के अंगरक्षकों ने उन्हीं की हत्या कर दी। साल 1973 में आनंदपुर साहिब नाम से एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसको पंजाब में आनंदपुर मता भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार को अपने पास केवल 5 अधिकार रखने थे। बाकी अधिकार पंजाब की राज्य सरकार को सौंपने की इसमें बात कही गई थी। और इसी के साथ साथ पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य का अधिकार देने की भी बात कही गई थी। फिर दूसरा एक और प्रस्ताव पास किया गया, जिसको अक्टूबर 1978 में पास किया गया। इसके बाद निरंकारी समुदाय एवं सिख समुदाय में झड़प होने लगी और सन 1980 में निरंकारी पंथ के मुखिया की मौत हो गई, जिसके बाद निरंतरन पंजाब का माहौल खराब होने लगा और सन 1981 में फिर खालिस्तान का परचम लहराया गया। जिसके बाद जनमेल सिंह भिंडरवाला का कद और बढ़ गया और जनमेल सिंह भिंडरवाला सन 1982 से ही स्वर्ण मंदिर में रहने लगा। जिसके बाद शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। जिसके बाद पंजाब का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होने लगा। अनेक लोगों की हत्याएं हुई, प्लेन हाईजैक हुए, पंजाब के बड़े अधिकारी की मौत हुई, पंजाब के बड़े बुद्धिजीवियों की हत्या हुई और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को भी सरेआम मारा गया। जिसके बाद सन 1983 में पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सन 1984 में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और सिखों के सबसे पवित्र स्थान पर मौत की होली खेली गई। इस सर्च ऑपरेशन में जनमेल सिंह भिंडरवाला की मौत हो गई, जिसके बाद खालिस्तान समर्थकों ने भिंडरवाला को शहीद का दर्जा दे दिया। इसी बीच भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। उनके दोनों ही अंगरक्षक सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। जिसके बाद देश का माहौल खराब होने लगा और पूरे देश में सिख विरोधी दंगे होने लगे। इन सिख विरोधी दंगों में हजारों बेगुनाह सिखों को मार दिया गया और पूरे देश में मौत का तांडव शुरू हुआ। दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान समर्थक और ज़्यादा बढ़ने लगे और फिर साल आया 1985, जब पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी। यह सरकार 1986 से 89 तक रही और इसी बीच खालिस्तान अपने चरम पर था। सन 1990 में लगभग 1000 युवा खालिस्तान की मांग के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जिसके बाद पंजाब में फिर से मौत का नंगा नाच शुरू होने लगा। पंजाब में लूट मार होने लगी, बसों को रोककर यात्रियों के साथ मार पिटाई होने लगी और सन 1990 के बाद खालिस्तान मूवमेंट खुद बेखुद कम होती गई। खालिस्तान मूवमेंट का कम होने का एक बड़ा कारण था इन 1000 युवाओं की क्रूरता। इसके बाद सन 1992 में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया और उसमें बब्बर खालसा के हेड की मौत हो गई।
जिसके बाद पुलिस ने एक तरफा घोषणा कर दी कि पंजाब से आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद सन 1996 तक छुटपुट घटनाएं होती रही और पंजाब में लगभग आतंक का नंगा नाच खत्म हो गया। लेकिन क्या इसको आतंक का नंगा नाच कहेंगे या कुछ और? आज की बात करें तो आज पंजाब में खालिस्तान के समर्थकों की संख्या बहुत कम मानी जाती है। भारत के मुकाबले अन्य देशों में आज भी जब भारत के प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर खालिस्तान की मांग देखी जा सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि खालिस्तान की मांग की आड़ में खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान के रास्ते भारत में हथियार लाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि खालिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। भारत में आज के समय में खालिस्तान की मांग कम ही होती है, लेकिन गत दिनों किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, जब किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान का नाम तेजी से उछलने लगा। हाल ही में भारत में हुए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन से एक बार फिर खालिस्तान सुर्खियों में आ गया, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच बार बार खालिस्तान के झंडे लहराए जाने की वीडियो सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर यह भी कहा गया कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा है। और कहा यह भी जा रहा था कि किसान आंदोलन को खालिस्तान आंदोलन ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस बात के ना ही सरकार को ना ही किसी न्यूज़ चैनल को पूर्ण प्रमाण नहीं मिले। लेकिन लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की आड़ में दोबारा से खालिस्तान अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। लेकिन इस बात का किसी को भी अभी तक कोई पूर्ण प्रमाण नहीं मिला। आपको बता दें कि इस बीच खालिस्तान तो नहीं बना, लेकिन अनेक माओं के कोख उजड़ गए, अनेक औरतें विधवा हुई, अनेक फैन का एनकाउंटर हुए और खालिस्तान के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार भी हुआ। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट्स देखी जा सकती है। आज के मुद्दे अनोखे में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले शनिवार एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लोकहित न्यूज़ 24 पर।